नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का न्यूज़ प्लस 21 के इस स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाका के पार्ट 2 में हार्दिक अभिनंदन है। हमने अपने पहले भाग में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विशेष क्यों है और हमने इस प्रोग्राम का नाम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाका क्यों दिया है। आपने हमारे प्रोग्राम के नाम के सार्थकता को समझा और आपने उत्तर प्रदेश के लगभग 30 साल के सियासी उलटफेर को भी समझा। जैसा कि हमने कहा था, अगले भाग में हम आपको आज़ादी के बाद से 2022 तक के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में बताएंगे। तो आइए समझते हैं आज़ादी के बाद से अभी तक मुख्यमंत्री कार्यकाल और यह भी समझेंगे कि किस पार्टी ने कब तक राज किया। वैसे हमेशा की तरह यूपी में इस विधानसभा चुनाव से पहले तू चल मैं आया की राजनीति शुरू हो चुकी। सियासी हवा का रुख भांपकर सूबे के चुनावी मौसम वैज्ञानिक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन कर इसकी शुरुआत कर दी है, जिसके बाद स्वामी भक्तों में सत्ता का प्रसाद पाने होड़ मची हुई है। कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक भी दल बदल कर रहे हैं। यूपी में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन इस सब के बीच यूपी की सत्ता के इतिहास पर नजर डालना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश के सत्ता का इतिहास। उत्तर प्रदेश अब तक 20 मुख्यमंत्री के कार्यकाल से गुजर चुका है। 26 जनवरी 1950 में यूपी के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोविंद बल्लभ पंत पहले सीएम बने, जिन्होंने 27 दिसंबर 1954 तक सीएम का पद संभाला। उसके बाद 1967 तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। इस समय के पार्टी वेदार संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी अलग अलग कार्यकाल में सीएम बने। आज़ादी के बाद में यूपी में पहली बार भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह ने सूबे की राजनीति से कांग्रेस की चौधराहट को बेदखल कर दिया। वे यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। इस बीच सूबे को राष्ट्रपति शासन से भी गुजरना पड़ा। 5वीं विधानसभा के चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने दोबारा यूपी की राजनीति में एंट्री ली, मगर वो अल्प समय के लिए ही सीएम रह पाए। इस बीच कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। फिर 1971 से 1976 तक कांग्रेस ने यूपी में राज किया। इस वक्त पर यूपी की राजनीति में कांग्रेस को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इस दौर में कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, फिर नारायण दत्त तिवारी ने बतौर सीएम अपना नाम दर्ज कराया। यही वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। 25 जून 1975 से 21 महीने तक भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इमरजेंसी के दौर के बाद हुए विधानसभा चुनाव में देश में कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। पहली बार जनता पार्टी के राम नरेश यादव यूपी के सीएम बने, मगर वो लगभग 2 साल ही राज कर पाए। इसके बाद जनता पार्टी के ही बनारसी दास को भी सीएम बनने का मौका मिला। इस बीच यूपी एक बार फिर राष्ट्रपति शासन से गुजरा। इमरजेंसी के बाद 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस ने फिर वापसी की और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सीएम की कुर्सी संभाली। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद श्रीपति मिश्र, उसके बाद एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 9वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ही वीर बहादुर सिंह सीएम बने, जिसके बाद नारायण दत्त तिवारी पुनः अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री बने। सीधे कहें तो चौधरी चरण सिंह की चुनौती और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा ही छोटे अंतराल के लिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। गैर कांग्रेसी सरकार के अल्प कार्यकाल को छोड़ दें तो 1950 से 1988 तक कांग्रेस ने ही उत्तर प्रदेश में राज किया। हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि 1988 में मंडल आयोग का दौर ही यूपी की सियासत का नया मोड़ साबित हुआ था, जिसने कांग्रेस के लिए यूपी में दोबारा सत्ता में आने के रास्ते बंद कर दिए। मंडल आयोग के दौर में 1989 में हुए चुनाव में जनता दल के मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, जो लगभग 2 साल तक सत्ता संभाले। इसी बीच अयोध्या राम मंदिर रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद विध्वंस के सूबे की सियासत को हिंदू भगवा की ओर मोड़ दिया।
प्रदेश की जनता ने 1991 में भाजपा को सूबे की कमान सौंप दी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन वो मात्र 165 दिन ही शासन कर पाए। फिर उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन से गुजरा। 1993 में मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसके बाद सूबे की राजनीति मंडल कमंडल और सपा के बीच घूमती रही। 1995 में बीएसपी की मायावती यूपी की सीएम बनी और इस बीच पुनः यूपी में 154 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। 1997 में मायावती बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर से यूपी की सीएम चुनी गई। इस बार भी उनका कार्यकाल अल्प समय के लिए रहा। इसके बाद माया की सरकार गिर गई और भाजपा के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त और कुछ दिन के लिए राजनाथ सिंह भी सीएम रहे। इसे यूपी की सियासत का अस्थिर दौर भी कहा जा सकता है। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा अपने बूते पर सरकार बनाने में सफल रही। मायावती तीसरी बार सीएम बनी, बीच में फिर राष्ट्रपति शासन रहा। 29 अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव एक बार फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। पूरे 5 साल तक वो सीएम की कुर्सी पर जमे रहे। इसके बाद सपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए बीएसपी की मायावती ने 2007 में सत्ता में वापसी कर चौथी बार प्रदेश की सीएम पद की शपथ ली। सबसे ज्यादा सीएम बनने का रिकॉर्ड मायावती के नाम ही है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने मायावती से पुराना हिसाब चुकता करते हुए अखिलेश यादव की अगुवाई में सत्ता में शानदार वापसी की। अखिलेश पूरे 5 साल तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। इस बीच भाजपा अपने लिए सत्ता का समीकरण तलाश कर चुकी थी। 2017 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तब भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भगवा चोले में सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए। योगी 19 मार्च 2017 से यूपी में भाजपा का चेहरा बने हुए हैं। इस बीच 3 तलाक, समान नागरिकता कानून, कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे यूपी के सियासत को प्रभावित करते रहे। कोरोना काल भी इनमें से एक है। यूपी के अब तक की सरकारें इन्हीं मुद्दों को लेकर यूपी के महासंग्राम में ताल ठोकती नजर आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी कोई कमाल दिखा पाएगी या राज्य में बदलाव की बात होगी। समझने लायक और बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि जिन मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भागती रहीं, उन्हीं मुद्दों पर 56 इंच का सीना लिए योगी आदित्यनाथ ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी के कार्यकाल में यूपी की राजनीति को एक नई दिशा और राह मिली। तो इस भाग में हमने समझा 1950 से 2022 तक के सत्ता का इतिहास। यूपी महासंग्राम सवाल नाका के अगले एपिसोड में हम आपके लिए योगी के कार्यकाल की समीक्षा लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को नई दिशा कैसे मिली। एपिसोड के अगले नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।